नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं कीर्ति। देश का आम बजट 2023-24 पेश कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट उनके द्वारा पेश किया गया। बनाने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और राष्ट्रपति के सामने बजट पेश किया, जिसे राष्ट्रपति द्वारा बजट को मंजूरी दे दी गई। निर्मला सीतारमण लगातार, आपको बता दें, 5वीं बार बजट पेश कर रही थी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ खास बजट को लेकर सामने रखा, आप भी जान लीजिए कि इस बार बजट में क्या कुछ खास रहा। इस बजट में जीडीपी का अनुमान 6.8 लगाया गया है। इसके साथ ही रेलवे के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये भी जान लीजिए कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। साइकिल, खिलौने, कैमरा, बैटरी, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और मेक इन इंडिया यानी कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल है, ये वो चीजें हैं, हम आपको बता रहे हैं, जो सस्ती हुई है, जिनके दामों में गिरावट दर्ज की जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है और मेक इन इंडिया मोबाइल यानी कि जो मोबाइल भारत में बने हुए हैं, उनके मूल्यों में अब जो है वो गिरावट दर्ज की जाएगी। और महंगे सामान की बात करें तो सिगरेट, इंपोर्ट की हुई चांदी, सोना और हीरे। अगर कर की बात करें तो व्यक्तिगत कर के स्लैब में भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, यानी कि जो चीजें महंगी हुई है, सिगरेट में महंगाई दर्ज की जाएगी। इंपोर्ट की हुई जो चांदी है, सोना है और हीरा है, उसकी जो मूल्य है वो बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर व्यक्तिगत कर की हम बात करें यानी कि इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो उसमें क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव हुआ इस बार। 5 तक के रिबेट यानी कि छूट को बढ़ाकर, जो पिछली बार अगर हमने देखा था बजट 2022-23 उसमें जो 5 लाख तक की रिबेट थी, उस छूट को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। 50,000 की कटौती को बढ़ाकर 52,500 कर दिया गया है और कर की सबसे अधिकतम रेट को घटाकर 39% कर दिया गया है, यानी कि 9 लाख तक की आय वाला व्यक्ति केवल 45,000 कर देगा। नया कर दर बता दे आपको, नया कर दर अगर आपको बात करें और इसकी हम आपके सामने रखें कि क्या बदलाव आए हैं, तो नए कर दर में 0 से 3% यानी कि 0% और 3 से 6 यानी कि 5% और 6 से 9 यानी कि 10%, 9 से 12 वाले यानी कि 15% और 12 से 15 वाले यानी कि 20%, 15 से ऊपर 30% हो गया है। कुल मिलाकर ये बजट वेतन भोगी और कर्मचारियों के लिए फायदेमंद यानी कि लाभकारी बजट रहा, क्योंकि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। जो हमारे पेयर्स हैं इनकम टैक्स के 2%, जिनको हम कहते हैं कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं कुल आबादी का, उनके लिए भी काफी मुनाफा है, क्योंकि 7 लाख से ऊपर के बाद आपको 7 लाख तक छूट दी गई है इनकम टैक्स में। उसके ऊपर का जो होगा उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। और दूसरा जो स्लॉट हमने आपको बताया कि जिस तरह से 0 से 3% वालों को 0%, 3 से 6 वालों को 5% टैक्स पे करना पड़ेगा और 6 से 9 तक इनकम वाले को यानी कि 6 लाख से 9 लाख वालों तक को 10% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 9 लाख से जब 12 लाख बढ़ेगा तो 15% और 12 से जब 15 पड़ेगा तो 20% और 15 से 30 लाख जिनकी इनकम रहेगी उन्हें 30% इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये नए बदलाव इस बार के बजट में किए गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।